जय हिंद। मैं दिनेश विश्वकर्मा आप लोगों का अपने YouTube चैनल तत्काल स्टडी में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12 का प्रश्नावली 5.3 देखेंगे और उसमें भी टॉपिक रहेगी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, यानी जो इनवर्स फंक्शन में त्रिकोणमितीय फलन दिए जाएंगे उनका हम अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे। यानी अवकलन कहने का अर्थ यह है कि अवकलन कैसे करेंगे। इसके जो है रूप होते हैं, पहला होता है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स का एक्स का फार्मूला होता है 1 बटे करड़ी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। इसके बाद दूसरा होता है कॉस एक्स का, यानी कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, फार्मूला सेम है, बस यहाँ पे माइनस लगे तो लिखेंगे माइनस में 1 बटे करड़ी में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तीसरा होता है टेन इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स एक्स का एक फार्मूला है, वह फार्मूला है 1 बटे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। और चौथा जो है वह कॉट इनवर्स एक्स। अगर कॉट इनवर्स एक्स का अगर अवकलन किया जाए तो इसका जो फार्मूला मिलेगा हमें वह मिलेगा माइनस में 1 बटे 1 प्लस में यक्स स्क्वायर। फिर पांचवा है कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का होता है 1 बटे x करड़ी में यक्स स्क्वायर प्लस जो कोसेक इनवर्स एक्स का फार्मूला है 1 बटे x माइनस में सॉरी यक्स करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस में 1। उसके बाद छठवां जो होता है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का अगर अवकलन पूछा जाए तो फार्मूला सेम होगा, लिखेंगे माइनस में 1 बटे x अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस में 1। और सभी का किया गया है अवकलन, यानी यह अवकलन का फार्मूला दिया गया है। यानी डी अपॉन डी एक्स अगर कॉस इनवर्स एक्स पूछा जाए तो वह फार्मूला होता है 1 बटे x करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस में 1। सभी का डी अपॉन डी एक्स ही दिया गया है, यानी सभी के अवकलन का फार्मूला दिया गया है। अगर साइन इनवर्स एक्स होगा तो उसका लिखेंगे 1 बटे करड़े में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही फार्मूला सेम है कॉस इनवर्स के साथ में, बस माइनस लग जाता है। फिर लिखा गया डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स है, उसका फार्मूला होता है 1 बटे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। फिर कॉट इनवर्स एक्स है, फार्मूला सेम होगा, बस यहाँ पर माइनस का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स है बराबर 1 बटे x करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस में 1। फिर डी अपन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का भी फार्मूला सेम लिखेंगे, बस चिन्ह लगा देंगे माइनस। यानी तीन फार्मूले हैं और तीन विपरीत करें, यानी माइनस का चिन्ह लगा दिए तो उसका अपोजिट, यानी साइन का अपोजिट कॉस बना दिया गया है, टेन का अपोजिट कॉट बना दिया गया और कोसेक का अपोजिट बना दिया गया है सेक। उदाहरण नंबर 26, एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि इसका अस्तित्व है। हमें यह मान के चलना है कि यह जो फंक्शन दिया गया इसका अस्तित्व है, तो हमें अवकलज बताना है क्या होगा। तो यह हम बोलते हैं एफ एक्स को वाई, तो यह डायरेक्ट वाई बराबर मान के चलते हैं। मान लेते यह वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स दिया गया, यह गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, लेकिन भाग में नहीं है, इनवर्स खत्म होगा तो यह हो जाएगा साइन वाई बराबर हमारा है एक्स। और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन करने पर और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन y का बनेगा cos y और साथ में बनेगा डी वाई अपन डी एक्स। और x है, x का अवकलन हो जाएगा 1। यह गुणा में इधर जाएगा तो भाग में लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 बटे कॉस वाई। अब कॉस वाई का मान निकाल लेते हैं, चूंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। और यहाँ पर मान लेते हैं हमारा एक्स पे, जैसे यहाँ पर साइन वाई बराबर एक्स था तो यहाँ पे मान के चलते हैं एक्स, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। यह
प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में यक्स स्क्वायर, स्क्वायर है स्क्वायर हटाएंगे इधर जाएगी तो करनी, तो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर लग गई है करनी। तो जो कॉस थीटा के रूप में है तो यहाँ पे हम कॉस वाई का मान रखेंगे 1 माइनस में यक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 बटे कॉस, कॉस वाई है, कॉस वाई का मान मिला है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, लेकिन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इस पर है करनी। अगर चाहे तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स वाई है, वाई का जो मान हमें पता है वह साइन इनवर्स एक्स, इसी को लिख देते हैं आगे, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 बटे करनी में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ये है हमारा प्रूफ। उदाहरण नंबर 27, एफ एक्स टेन इनवर्स एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए यह मानते हुए कि इसका अस्तित्व है, यानी हमें यह मान के चलना इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व होगा तो tan इनवर्स x का अवकलज क्या आएगा। तो मान के चलते हैं यह y है, y बराबर tan इनवर्स x है। यह इनवर्स के रूप में जो भी होता है हम जानते हैं यह बटे है, तो बटे इधर भाग में जाए तो गुणा हो जाएगा, तो tan y बराबर आएगा x। मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो tan y लिखेंगे d अपॉन डी एक्स करना है tan y का बराबर d अपॉन डी एक्स करना है केवल x का। tan y का होता है सेक स्क्वायर y, लेकिन x के रूप में होता है, तो अगर हम x के रूप में अवकलन कर रहे हैं तो अवकलन x के सापेक्ष तो साथ में लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स, एक्स का करना है, x का अवकलन जानते हैं होता है 1, यह गुणा में इधर जाएगा तो भाग में बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 बटे सेक स्क्वायर y। चूंकि सेक स्क्वायर y का मान निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है, चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यानी tan थीटा का मान हमारा x के रूप में दिया गया, लिखेंगे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर दिया गया सेक स्क्वायर थीटा, यानी जहां पर सेक स्क्वायर थीटा होगा वहां पे लिखेंगे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, लेकिन यह थीटा y के रूप में तो y के रूप में लिखेंगे, लिखा गया डी अपॉन डी एक्स साथ में y चला या डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर 1 बटे सेक स्क्वायर y है, सेक स्क्वायर y है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, लिखेंगे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, क्योंकि d अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, और जो y है y बराबर tan इनवर्स x के, लिखेंगे tan इनवर्स में x बराबर मान हमारा 1 बटे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। यह है प्रूफ। प्रश्न संख्या 9, y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका मान बताना है क्या आएगा, यानी जो अवकलन करेंगे तो क्या आएगा। अगर यह बहुत बड़ा के रूप में है तो यह हम कुछ x है, x के बराबर कुछ मान के चलेंगे, जब x के बराबर कुछ मान के चलेंगे तो कुछ कोई फार्मूला बन जाए। अगर यहाँ पे साइन रखेंगे तो 2 साइन बटे 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, कोई फार्मूला है। अगर हम मान लेते हैं x बराबर हमारा tan थीटा है तो tan थीटा के रूप में एक फार्मूला बनेगा, तो अगर tan थीटा के रूप में फार्मूला है तो वह जो फार्मूला बनता है वह sin 2 थीटा का बचा है, हमें sin 2 थीटा यानी साइन के रूप में ही चाहिए। अगर sin 2 थीटा का फार्मूला देखें तो वह 2 tan थीटा बटे होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा।
अगर 2 tan थीटा बटे 1 + tan² है तो उसको हम कहते हैं sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। अगर x की जगह हम tan थीटा रखें तो यह फॉर्मूला बन जाएगा। तो जिसको अगर यह फॉर्मूला बन गया तो यहाँ पे एक आसान हो जाएगा, यह थीटा की वैल्यू निकाले, यह गुणा में हो जाएगा, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा tan इनवर्स में x बराबर हो जाएगा थीटा। यानी कहीं थीटा का मान मिलेगा तो वहां पे रखेंगे हम लोग tan इनवर्स x। तो रखते हैं y बराबर साइन इनवर्स 2 लिखा गया है, साइन x है, x की जगह रखना है tan थीटा, और बटे 1 लिखा गया प्लस x है, x की जगह रखना है tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, तो sin 2 थीटा हो जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स sin 2 थीटा, और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 2 थीटा। लिखेंगे y बराबर 2 थीटा, क्योंकि थीटा का मान हम निकाले हैं tan इनवर्स में x है, तो लिखेंगे y बराबर tan इनवर्स यस। अब अवकलन कर सकते हो, साथ में 2 भी बचा लिख देते हैं 2। तो लेकिन x के सापेक्ष ये लिखे हम लोग, इसको मान लेते हैं ऊपर वाले को समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ आप लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ऐसा काम किए हैं तो ये समीकरण 2 हो गया। अब इसका अवकलन कर सकते हैं, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह जो y है y बन जाएगा dy अपान में dx बराबर 2 तो अचर है यानी कांस्टेंट है, यह जुड़ा हुआ है तो इसको लिख लेते हैं, और इनटू tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वह 1/1 प्लस में x स्क्वायर, यानी 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो dy अपान dx बराबर 2 × 1 2 अपान में 1 प्लस x स्क्वायर। ये हमारा है आंसर। प्रश्न संख्या 10, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपान 1 - 3x स्क्वायर, इसकी कंडीशन दी गई है -1/√3 लेस देन x लेस देन 1/√3, यानी x का जो मान है वह -1/√3 से बड़ा है और छोटा है 1/√3 से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यानी हमें यहाँ पे x दिया गया बहुत बड़ा है, तो x बराबर अगर कुछ मानना है तो कुछ ऐसा मान लीजिए tan के रूप में मिल जाए। अगर tan के रूप में मिलेगा तो tan से tan को काट देते हैं, अगर हम मान के चलते यहाँ tan ही होता तो लिख देते हैं, अगर tan होता तो यह बनता 3 tan थीटा माइनस tan³ और बटे होता है 1 - 3 tan² थीटा। चूंकि हम जानते हैं एक फार्मूला होता है tan3 थीटा का, तो tan के रूप में फार्मूला मिल गया तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो लिखेंगे माना यह x है तो x को मान लेते हैं थीटा, तो लिखेंगे x बराबर माना गया है tan थीटा। अगर थीटा का मान भी निकालना तो निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यह गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, लेकिन भाग में नहीं होता, यह इनवर्स में, तो tan इनवर्स x बराबर लिखेंगे थीटा। मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यह 2 समीकरण हो गए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो x की जगह हम रख देते हैं tan थीटा, तो यह दिया गया y बराबर tan इनवर्स 3 tan की x है, x की जगह रखना है tan थीटा माइनस x है, x की जगह रखना है tan है, और q दिया गया और लिखना है थीटा, और बटे 1 - 3 और x है, x की जगह रखना है tan है और स्क्वायर करना और साथ में लिख देना है थीटा। यह जो फार्मूला है वह tan3 थीटा का है, तो लिखेंगे y बराबर tan इनवर्स tan3 थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 3 थीटा, लेकिन y बराबर 3 थीटा। तो थीटा का मान रख सकते हैं, थीटा का मान दिया गया समीकरण 2 में। समीकरण 2 से
तो y बराबर 3 और थीटा की वैल्यू जो दी गई है tan इनवर्स में x। अब छोटा बन गया, अब अवकलन कर सकते हैं, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह y है, y का बनेगा dy अपन में dx। यह कांस्टेंट 3 है तो लिख देते हैं 3, और tan इनवर्स x का अवकलन होता है तो उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, या लिख देते हैं d अपन dx tan इनवर्स में x है, तो dy अपन dx है और यह 3 है, और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस में x स्क्वायर। यह 3 का गुणा कर लेंगे तो यह मान हमारा मिलेगा dy अपन में dx बराबर 3 एकम 3 और बटे दिया गया 1 प्लस में x स्क्वायर। यह हमारा हो गया 10वें का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी कंडीशन दी गई है x का मान बड़ा होना चाहिए 0 से और छोटा हो 1 से, यानी 0 और 1 के बीच में मान होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें तो ये बहुत बड़े के रूप में है, तो यहाँ पर क्या माना जाए कि कोई फार्मूला मिल जाए। हम जानते हैं अगर x है यानी 1 प्लस 1 माइनस है, अगर यहाँ पर tan मान लेते हैं तो लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा मान लेते हैं बटे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। यह जो फार्मूला होता है वह होता है cos 2 थीटा का, यानी cos के रूप में चाहिए तो cos के रूप में फार्मूला भी है, तो डायरेक्ट मान लेते हैं x जो था x की जगह है tan थीटा, लिखिए माना x बराबर tan थीटा, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और tan इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में होता नहीं, इनवर्स में चला जाता है, लेकिन ये tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा थीटा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले जहां पर x है x की जगह मान रखेंगे tan थीटा, तो होगा y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x है, x की जगह रखना tan थीटा और स्क्वायर करना यानी tan स्क्वायर थीटा बटे लिखा गया 1 प्लस x है, x की जगह tan और इसका करना स्क्वायर हो गया थीटा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा के, लेकिन y बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा cos, यह बचेगा केवल हमारा 2 थीटा। तो थीटा का मान रख सकते हैं समीकरण नंबर 2 से, लेकिन समीकरण 2 से y बराबर 2 इंटू थीटा है, थीटा का मान हमारा दिया गया tan इनवर्स में x। अब tan इनवर्स x यानी x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जो y है y का बनेगा dy अपन में dx बराबर 2 लिख देते हैं 2, और tan इनवर्स का अवकलन करना तो लिखेंगे d अपन dx tan इनवर्स में x, और tan इनवर्स x का अवकलन जानते हैं तो लिखेंगे dy अपन dx बराबर 2 इंटू tan इनवर्स होता है 1/1 प्लस में x स्क्वायर। 2 का गुणा इधर करेंगे लिखेंगे dy अपन dx बराबर 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा अपन 1 प्लस में x स्क्वायर। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। प्रश्न संख्या 12, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी कंडीशन दी गई x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा। अगर यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन से तुलना करें, बस यहाँ पर cos इनवर्स था लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स, फिर यह क्वेश्चन को लगाने के लिए बोला है। अगर हम यहाँ पर x माने तो फॉर्मूला बना था, सेम ऐसे ही लगाते हैं, तो लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा, और यह गुणा में जाएगा तो भाग में, उससे पहले मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे लिखते हैं tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा थीटा और समीकरण नंबर 2, यानी एक समीकरण पहला हो गया, समीकरण नंबर दूसरा, 2 समीकरण मिल गए। अब हमें इसका मान बताना तो लिखेंगे y बराबर
साइन इनवर्स एक्स है, एक माइनस एक्स की जगह रखना है टेन थीटा और इसका स्क्वायर करना है यानी टेन स्क्वायर थीटा बटे एक प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। यह जो फार्मूला है वह साइन टू थीटा का है, कॉस टू थीटा का, लेकिन वाई बराबर साइन इनवर्स कॉस टू थीटा। अगर कॉस थीटा को साइन में बदलना है तो चूंकि कॉस थीटा बराबर होता है 90 यानी पाई बाई टू माइनस में साइन थीटा, यानी ये साइन के रूप में बदल जाएगा तो लिखेंगे पाई बाई टू माइनस में साइन थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स इसको इधर लिखते हैं कॉस थीटा बराबर पाई बाई टू माइनस थीटा, यह जो होता है साइन थीटा के बराबर, यानी 90 माइनस थीटा करेंगे तो आता है कॉस थीटा के बराबर। तो यहां पे लिखेंगे पाई साइन पाई बाई टू माइनस थीटा की जगह दिया गया टू थीटा। अगर साइन से साइन करेंसी की जगह बचेगा पाई बाई टू माइनस टू थीटा तो लिखेंगे y बराबर पाई बाई टू माइनस में टू थीटा। अब थीटा का मान रख सकते हैं समीकरण 2 से, तो ये समीकरण 2 से y बराबर पाई बाई टू माइनस टू और थीटा की वैल्यू दी गई है टेन इनवर्स में x, लिखेंगे टेन इनवर्स में x। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y है, y का बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। यह अचर है, अचर का मान हो जाएगा 0 माइनस यह अचर है लेकिन tan के साथ में जुड़ा है, लेकिन ये 2 और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटे 1 प्लस में x स्क्वायर। यह -2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, लेकिन ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है -2 का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस में 2 अपान दिया गया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न संख्या 13, y बराबर कॉस इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी कंडीशन है -1 से लेकर के 1 के बीच में, यानी x का मान -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या माने कि यह फार्मूला बन जाए। अगर हम यहाँ पर x tan मान लेते हैं तो ये एक फार्मूला बनेगा, वो फार्मूला होगा साइन टू थीटा का। लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और यह tan गुणा मिल जाएगा तो भाग में, यानी tan इनवर्स x बराबर मिलेगा हमारा थीटा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। 1 और 2 मिल गए, जो फार्मूला होता है वह साइन टू थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह फार्मूला हमारा है साइन टू थीटा का। तो मान रख सकते हैं, जब फार्मूला बन रहा है तो फार्मूला को हम चेंज भी करेंगे, लेकिन y बराबर कॉस इनवर्स 2 लिखा गया है, x की जगह रखना है tan थीटा और बटे 1 है प्लस x की जगह रखना है tan और इसका करना है स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर तो साइन टू थीटा के, तो लिखेंगे y बराबर कॉस इनवर्स साइन टू थीटा। अब यह कॉस के रूप में या साइन के रूप में, तो इसको हमें बदल के करना है कॉस के रूप में। जब कॉस के रूप में बदलना है तो लिखते हैं, चूंकि कॉस थीटा को अगर साइन में बदलना होगा तो लिखते हैं साइन कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस में थीटा। 90 माइनस में थीटा, लेकिन यहाँ थीटा की जगह 2 थीटा है, अगर साइन 90 माइनस यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा के बराबर। तो ये हमें कॉस ही चाहिए, लेकिन y बराबर कॉस इनवर्स या साइन को चेंज करना है, साइन थीटा को चेंज करें तो कॉस में, तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस पाई बाई 2 माइनस में थीटा।
उल्टा और सीधा दोनों लिखते हैं, यानी हमें कॉस की वैल्यू चाहिए तो कॉस चेंज करेंगे, लिखेंगे या साइन है, साइन को बदलना है कॉस के रूप में, लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा। और कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो केवल बचेगा पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा। तो लिखेंगे y बराबर पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा। थीटा का मान रख सकते हैं समीकरण 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 2 से y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा का मान दिया गया है tan इनवर्स में x। अब x के सापेक्ष अवकलन, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y या y बदलेगा dy अपॉन dx में, और यहाँ पे पाई बाई 2 यानी अचर, अचर का मान 0 माइनस 2, यह भी अचर है लेकिन जुड़ा हुआ है tan के साथ में। tan का फार्मूला होता है 1/1 प्लस में x स्क्वायर। तो dy अपॉन dx बराबर माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2 अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी यह कंडीशनें दी गई है। अगर यहाँ पर क्या मान रखें कि साइन के रूप में ही प्राप्त हो। चलिए अगर यहाँ पर केवल करड़ी वाला देख लेते हैं और साथ में यह, अगर यहाँ पे साइन रखेंगे तो हो जाएगा 2 साइन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा ही मान के चल रहे हैं, तो 2 साइन थीटा और यह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा। हम जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो यहां से तो काम बन जा रहा है, तो यहाँ रख सकते हैं, अगर चाहें तो कॉस भी रखें तो कॉस भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे 2 कॉस थीटा और यह करड़ी में जो बनेगा हमारा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, यह कॉस बनेगा, कॉस को लिखेंगे साइन थीटा, तो अभी फार्मूला बन रहा है साइन 2 थीटा का ही। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम मान लेते हैं x बराबर हमारा साइन थीटा। जब x बराबर साइन थीटा लिखेंगे तो लिखेंगे माना x बराबर साइन थीटा। साइन थीटा मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, यह गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो लिखेंगे साइन इनवर्स x बराबर थीटा, समीकरण नंबर 2। दो समीकरण बने, मान रखते हैं, लिखा कि y बराबर साइन इनवर्स 2 और x की जगह रखना है साइन थीटा, और थीटा नहीं यह दिया गया साइन थीटा, और करड़ी में दिया गया है 1 माइनस एक्स है, एक्स की जगह रखना साइन है और इसका करना है स्क्वायर, और दिया गया है थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से करड़ी खत्म हो जाएगी तो बचेगा केवल y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चूंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना, लेकिन y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल जाए, केवल बचेगा 2 थीटा, तो लिखेंगे y बराबर 2 थीटा। तो थीटा का मान रख सकते हैं समीकरण 2 से, लेकिन समीकरण 2 से y बराबर 2 और थीटा का मान दिया गया साइन इनवर्स में x है। अब x के सापेक्ष अवकलन, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह y का बनेगा dy अपॉन dx बराबर 2 लिखा गया 2, और साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 करड़ी में 1 माइनस में x स्क्वायर, 2 का गुणा करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर 2 करड़ी में 1 माइनस में x स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 15, y बराबर सेक इनवर्स है 1/2 x स्क्वायर माइनस में 1।
कंडीशन है x का मान बड़ा होना चाहिए 0 से और छोटा होना चाहिए 1/2 में 2। तो यहाँ पर क्या माने कि यह कोई फार्मूला बन जाए सेक के रूप में। अगर यह बटे में ऊपर कुछ नहीं दिया गया है तो यानी बटे में कोई फार्मूला बनाएंगे। अगर यह ऐसा कुछ तरीका सोचे कि यह सेक के रूप में ना, सेक के उल्टा, यानी सेक का उल्टा होता है कॉस, यानी जो कॉस बनता है वह सेक से ही बनता है, यह कॉस बन। अगर कॉस में बन जाएगा तो यह फार्मूला लिख सकते हैं सेक का। अगर हम एक्स की जगह कॉस एक्स मान लें, लेकिन ये माना यक्स बराबर कॉस थीटा, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे थीटा का मान निकालेंगे तो आएगा कॉस, यह इनवर्स में चला जाएगा, साथ में एक्स बराबर हो जाएगा थीटा। समीकरण नंबर मान लेते हैं 2, यानी पहला और दूसरा रेडी है। अगर यहाँ पर दिया गया 2 और एक्स की जगह रखना है कॉस और इसका करना है स्क्वायर और थीटा माइनस में 1, यह जो फार्मूला होता है यह कॉस 2 थीटा होता है, यानी cos 2 थीटा का फार्मूला है। तो अगर cos का विपरीत करें तो आएगा सेक, आंसर मिल सकता है हमें। तो लिखेंगे y बराबर सेक इनवर्स 1/2 और यक्स एक्स जगह रखना है cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और 2 माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। लेकिन y बराबर सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा। अगर यह ऊपर की तरफ चले यानी बटे में दिया गया विपरीत होगा तो यह सेक थीटा बना लेगा। लेकिन y बराबर सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, सेक इनवर्स से सेक कैंसिल होगा, केवल बचेगा 2 थीटा। लेकिन y बराबर 2 थीटा, तो थीटा का मान रख सकते हैं समीकरण 2 से। लेकिन समीकरण 2 से तो y बराबर 2 और थीटा का मान दिया गया हमारा cos इनवर्स x, लेकिन cos इनवर्स x अब अवकलन कर सकते हैं x के सापेक्ष, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का मिलेगा dy/dx इंटू यह 2 है और cos इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस में 1/√1 माइनस में यक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बनेगा dy/dx बराबर 2 का गुणा -1 में तो माइनस में 2 बटे करनी में दिया गया है 1 माइनस में यक्स स्क्वायर, 1 माइनस में यक्स स्क्वायर। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 15, यानी इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन था 15। यह 15 के 15 पूरे कंप्लीट है, यानी यह प्रश्नावली हमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है।